नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। वही आपका पुराना यार जाट मनोहर सिंह गुड़ा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना साची बाता न्यूज़ चैनल। मैं आज क्यों आया दूधू के पास में? दूधू के पास में हमारे ये बड़े भाई साहब भी है, वकील साहब भी है और ये वैसे समाज सेवी भी है। ये समाज सेवा में एकदम अग्रणी रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। जो गरीब तबके के दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं ये। और देखो पहली बात, आज मेन हम इनके सामने रूबरू ये है ज़िले के बारे में। ज़िला पूरे भारत में नक्शा बना था, दूधू ज़िला, दूधू ज़िले नक्शे में आ गया था, लेकिन आज वो जो ज़िला है वो आज निरस्त कर दिया गया है। ये एक ही बंदे की जो देन है। इस एरिया में भूतपूर्व एमएलए साहब थे, उन्होंने इतना संघर्ष करके कि ये जनता ने इसमें कोई रोल नहीं है, एक ही बंदे का इसमें वो था कि ये ज़िला बने और उन्होंने ज़िला बनाया। लेकिन आज की जो सरकार है, अब किसको क्या पता सही हुआ गलत हुआ, लेकिन जनता में रोष तो है। यहाँ की जनता के जो, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, लेकिन जो जनता में जो मैंने सुना पर लोगों से बातचीत की तो उन लोगों को ज़िला निरस्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी के बारे में हम ये बड़ा कुछ कल बड़ा कुछ सभा भी कर रहे हैं बहुत बड़ी। इसी ज़िले को वापस नियमित जैसे था वैसा रहे। तो इनसे पूछेंगे क्या तो ये चाहते हैं, क्या ये ज़िला निरस्त करा पाएंगे, या फिर इनकी जो रणनीति है इनके बारे में पूछेंगे। सर पहले तो जो ज़िला निरस्त हुआ है उसके बारे में आपका जो कल बहुत बड़ा प्रोग्राम सभा कर रहे हो, जनता को एकत्रित कर रहे हो, मतलब एक जगह इकट्ठा कर रहे हो एक ही, ताकि ये उसका फ़ायदा यहाँ के जो लोगों को बंद हो गया एक तरह से। बिल्कुल। तो आपके विचार थोड़ा सा कल के बारे में। देखो मनोहर जी, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक बाबूलाल जी नागर साहब ने दूधू में एक सपना देखा था। वो यहाँ 4 बार विधायक रहे, उन्होंने बहुत विकास कराया। बिशुलपुर का पानी वो लेके आए थे, सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के बनाए हुए हैं। और अब की बार जब वो विधायक बने थे तो उनके मन में एक सोच चल रही थी शुरू से ही कि मैं इस दूधू को ऐसा कुछ बनाऊं कि पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो। नाम तो हुआ था, नाम तो अभी भी है। और जब उन्होंने एक सोच बनाई तो उन्होंने एक वो बनाया, पूरे कार्यालय खोले, वो एक सोच के साथ खोले, भाई मैं किस तरीके से इसका ढांचा बनाऊं कि आगे जाके जिला बन सके। और वो ये कहते थे अपने भाषणों में, मैंने एक सपना देखा है कि मैं दूधू को जिला बनाऊं। और वो सपना पूरा भी किया। सपना पूरा भी किया। और उस समय कई विरोधी लोग ऐसी बातें करते थे कि बाबूलाल नागर कैसे पागल बनाता है, जिला भी बनता है क्या। ये बड़े मतलब अचंभे की बातें होती थी। लेकिन बाबूलाल जी नागर ने अपने पूरे जो भी जितनी ताकत थी ताकत लगाई और दूधू को जिला बनाया। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग जिला जब बन रहा था तब दूधू में इतना राजनीति सब करते हैं, लेकिन विकास जहाँ होता हो वहाँ अगर कोई प्रतिद्वंदी भी है तो उसको भी विकास के मामले में आड़ नहीं लगानी चाहिए थी। आज जो बन गया वो जनता को तो फायदा होने वाला था। यहाँ की बाबूलाल जी नागर ने जिला बनाया। अब कल मेन मुख्य है, कल 22 तारीख सभा का है। सभा इसलिए रखी है, अभी कोई चुनाव थोड़ी चल रहे हैं। कोई अगर भ्रम भी फैलाए कि ये तो कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में कर रहे हैं, अरे अभी तो चुनाव 4 साल बाद में चुनाव होने हैं। ये तो केवल जो दूधू की पीड़ा है, आम जन की, किसान की, गरीब तबके की। चलो देखो त्रिलोक जी, आप हो सकते हो कांग्रेस पार्टी से हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप उतार के अब यहाँ साइड में रख दिया। इससे क्या तो फायदा होने वाला था, क्या नुकसान होने वाला है आम नागरिक सोच से बताओ आप सोचो, जब बड़े बड़े कार्यालय यहाँ खुलते 100 कार्यालय आने वाले थे और सभी का करीब नागर साहब ने तो बजट भी में काफ़ी कार्यालय सेंक्शन करवा दिए थे। अब आपने बजट भी देखा होगा, 1000 करोड़ रुपए मिले एक जिले को, जो नए जिले स्थापित हुए ना। 1000 करोड़ रुपए का मतलब है कि आपका उसको नए एक तरह से वो डेवलप करना। और जयपुर के गरीब व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी पे जाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। और उससे क्या होता है कि बड़े बड़े लोग, उद्योगपति हो, वो यहाँ आते हैं। और आपने देखा होगा मीमो किया तो मीमो बोलते हैं। जब बाहर के उद्योगपति आते हैं तो जिले में मीमो करते हैं, इस जिले में मैं उद्योग लगाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा। तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी, पेपर में आया था। फैक्ट्रियाँ बन भी गई। जिला निरस्त होते ही कई कारोबार ने ये कहा कि अब दूधू में पैसा नहीं लगाएंगे। पैसा क्यों लगाएगा? हर कोई नहीं जाएगा, पैसा लगाएगा। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही है ना आज, ये पूर्ववर्ती जो जिला बनाया उस सोच से ये लगी है।
और लगी तो उसी से जो रोजगार चल रहा है आज दूदू के लोकल लोगों को भी रोजगार मिलने लग गया। तो ये जिले का ही तो खेल है। जिले का ये खेल तो। और जिले में देखो आप कैसी कैसी बिल्डिंगें, कृषि महाविद्यालय बन रहा है, क्या उप जिला स्वास्थ्य बन रहा है, ये जिला स्वास्थ्य हो गया था। थोड़ा टाइम लगता, मतलब सब सबसे बड़ा देखो जिला बनेगा तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। बात है जिले की। देखो मनोहर जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि भले ही हम कांग्रेस का हम विधायक नहीं बन पाया, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब विधायक को चुना गया और मुख्यमंत्री बनाया प्रेम जी को, तो इतना सी तो तसल्ली हुई भाई चलो जिले में तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमने सोचा था। लेकिन एक व्यक्ति एक पद का सौदा कर देता है कि मैं पद नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरा जिला चला जाए। इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। उनको यहाँ की जनता ने जिताया था, लेकिन आक्रोश दिख रहा है जनता में वापस। अब जनता में आक्रोश है, दुखी है। अब क्या कहाँ रोए? अभी 4 साल है, उनकी पीड़ा कहाँ दिखाए? अब ये सभा रखी गई है, हम ये जो सरकार बैठी है इसने तो बिल्कुल आंखें बंद कर ली। कोई अब बार बार कहते हैं, कोई मापदंड बताता है दूदू छोटा है, अरे छोटा तो ठीक भी है, और बड़ा कर देते। कौन मना कर रहा था? और ये जो छोटी मोटी माहौल खराब किया था ना, उस समय बड़ा ही बन रहा था, उसमें भी आप ताज्जुब करोगे, आप चाहे जांच कर लेना। ये जो बड़े बड़े प्रतिनिधि बैठे हैं ना आज बीजेपी के ऊपर जाके, इनका हाथ था। इन दूदू के लोग जो दूदू में चुनाव लड़के जीत के चले गए, उनका हाथ था कि माहौल खराब कराओ और कैसे भी जिला नहीं बनना चाहिए। उसका नुकसान ये हुआ कि जिला छोटा बना, लास्ट में इन्होंने निरस्त करवाई दिया। अब जो कल की जो सभा है उस सभा क्या निर्णय निकालने वाले, थोड़ी सी रणनीति के बारे में। हमारा सभा से ऐसा है कि सभा से सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप दूदू को वापस जिला बनाओ। दूदू सब मापदंड पूरा करता है। दूदू उन 2 जिलों के बीच में है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ज़िले हैं, जयपुर और अजमेर, और उनके सेंटर में दूदू। और दूदू से 2 स्टेट हाईवे, एक नेशनल हाईवे गुजरती है। और आप ताज्जुब करते हैं, आने वाले समय में अगर बाय द वे ब्लू ट्रेल का सुना होगा आपने भी, निकलती तो दूदू में जिला होता है तो यहाँ पे स्टेशन होता। स्टेशन होता है क्या गजब की, जिला होता तो स्टेशन होता। कई चीजें होती, जिला होता। एक तरह से बंदूक पे गोली पे बैठे हैं और वो गोली बीच में नहीं रुकने वाली थी। हाँ। अब नहीं रुकेगी। जिस हिसाब से अगर कैंसिल कर दिया, हाँ। और आप लोगों को मतलब जिस हिसाब से आपकी सोच है। हाँ। लेकिन हमने अब एक तय किया है, हमारी आत्मा ने, हमारी राजनीति, हमारा जो जीवन है, इस दूदू के जिले जब तक जीवन रहेगा, जब तक दूदू के जिले के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम ये सोचते हैं आने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस सरकार में तो बनना तय है। हमें पूरा भरोसा है कि दूदू को वापस जिला बनाया जाए और अब की बार इसको लंबा विस्तार करते हुए बनाया जाए, लंबा चौड़ा जिला बनाया जाए। और ये बार बार एक पुपसा छोड़ते हैं, छोटा जिला, छोटा तो राज्य, गोवा राज्य भी छोटा ही है, सिक्किम भी छोटा राज्य है। कल के बारे में बात कर रहा हूँ। कल मेन मुद्दा ये है, 22 तारीख को मेरी दूदू की जनता तो जनता को आप निवेदन करो, मेरी कल जनता से निवेदन करो ताकि दूदू, फागी और मौजबाद की जनता से विशेष अपील है, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है, कल 22 तारीख की जो सभा हो रही है इसको एक पार्टी की सभा नहीं समझकर, इसको दूदू के ज़िले के निवासियों की पीढ़ियों का भविष्य समझकर सभी लोगों को पार्टी से हटकर, जाति से हटकर, वर्ग से हटकर इसमें भाग लेना चाहिए, जिससे ये ऊपर जो सरकार बैठी है इनके कानों में जो भर गया है, आवाज़ नहीं जा रही है, वो आवाज़ इनके कानों तक जाए। और आने वाले समय में या मजबूर इनको दूदू को वापस जिला बनाना पड़ेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। तो मेरी दूदू की जनता से अपील है, 11 बजे प्रेम मैरिज गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सभी को लेकर पधारें। 22 तारीख को, 22 तारीख यही कल आज शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गया है। कल सुबह मुंडो धोर थाने प्रेम मैरिज गार्डन में पूछनो है दूदू। तो अब बड़े भाई साहब, आप लोग जो जनता देख रही है, जनता आप लोगों के कल का जो दिन है, जो भीड़ भाड़ है, जो माहौल बनवाड़ो है, बीका मानते पार्टी छोड़ दो साइड का मन हो सके तो सुन बानी आओ देखा ए कहीं बातें करे छे। और जब वो बातें चाले ली तो हो सके अकाल को जो दिन है वो परिवर्तन चेंज ही कर दे। पर वो कद बोलो कि जनता बड़े पूछे ली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे मनोहर जी। वोट था कुछ है, जड़े दिनों से बड़े दिला। मनोहर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी सोच, आपने जयपुर से समय निकाल कर, आपकी भी आत्मा में यह है कि दूदू जिला रहे और आप भी यहाँ के निवासी। देखो जिला तो जिला ही रहता है। हाँ, जिले से हमारे पास आसपास की जो जितनी भी क्षेत्र है, लोग है, प्रॉपर्टी है, वो आज बढ़ गई थी, लेकिन जैसे वो डाउन हुआ है, देखो फायदा तो मिलता है जिले का। हाँ, निरस्त पहले तो बनना नहीं था, बन गया तो उसको निरस्त नहीं करना चाहिए था। अपनी सोच है। आप सोचो किसी को खाना परोस के वापस खींच लो, वही किया। मतलब ऐसा तो हिंदुस्तान में पहला मिसाल कायम करी है। ऐसा कभी होता नहीं है जब सरकारी कोई सी आए, लेकिन एक बार कोई घोषणा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसको निरस्त नहीं करती है।
कोई विशेष परिस्थितियां हो जाए तो अलग है, लेकिन एक मेट्रो चालू किसी ने की और बीच में सरकार दूसरी आ गई तो उसको रोक थोड़ी देते हैं। अगर ऐसा होता, उसमें खाली टाइम जरूर लगा दिया, लेकिन वही रोड वही ट्रेन वहीं से निकलेगी वापस। अगर ऐसा करने लगेंगे तो एक सरकार आएगी, आधी रोड वो बनाएगी, दूसरी आएगी उसको हटा देगी। एक बिल्डिंग बनाएगी, नीचे वाली बिल्डिंग हटा देना चाहिए फिर तो कैसे देश का विकास होगा? तो ये तो देश को जनता का पैसे का नुकसान भी होता है। जब जिला बनाया तो यहाँ कार ले आ गए थे, फाइलें आ गई थी, अधिकारी आ गए थे, कर्मचारी लग गए थे, उनके वापस हटाया गया, वापस चले गए। तो क्या ये जनता का पैसा व्यर्थ खराब नहीं हुआ? पैसा तो देखो, ये पैसा जनता का ही तो है, का तो है नहीं, जनता का ही तो है कि जनता का है। आप जनता को महंगाई झेलनी पड़ रही है, सब कुछ झेलना पड़ रहा है, आप उस पैसे को ऐसे ही सरकारें आ रही है और केवल ये देख कर कि ये कांग्रेस के व्यक्ति ने बनाया है, हटा दो इसको। ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ये परिपाटी बहुत गलत है। कोई सी भी आने वाली सरकार हो, कभी भी ऐसा एक कहावत थी, हाकम चला जाता है हुक्म नहीं जाता। हुक्म नहीं जाता, उसको भी इन लोगों ने बदल दिया। हाकम चेंज होता रहता है, ऐसा कहते हैं हाकम चला जाता है हुक्म नहीं जाता। जब हुक्म हो गया, आदेश हो गया, जिला स्थापित हो गया, लोगों में खुशियाँ हो गई, ढोल नगाड़े बज गए। और मेन दुख की बात है कि लोग खुशियाँ मना रहे थे, आज उसमें तो मातम में मना दिया, मातम बना दिया उसका। दूधू की जनता आत्मा रो रही है। तो जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है, तो जनता की बड़े काल बात भी जनता ही करे ली। ये राजनीतिवादी वाले कुछ नहीं करने थे, नहीं थे तो आने था कोई जिलो था नहीं बचानों से। जनता ही माँ बाप है, सब कुछ जनता ही बनाती है। अरे कम से कम पूछ बड़ा बात तो करो, आँ का विचार सुनो, आँ का विचार सही है गलत है, भी के लिए आनी चाहिए। पार्टियां साइड में कर दो। देखो अंगूठो तो बड़े लागसी, जेड़े लागसी जी को जेड़े लागसी, चाहे बीजेपी को बीजेपी को लागसी, कांग्रेस को कांग्रेस को लागसी, लेकिन सुनवा के लिए तो सभी एक दो। जिले के मामले में तो ये तो जिला का मामला है, जिले का मामला है, वहाँ पहुँचना चाहिए। चलो जी, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब आप लोग भी खुश रहो, मस्त रहो। बहुत धन्यवाद, राधे राधे, वंदे मातरम। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।